तो बच्चों, अब तक हमने ये जान लिया है कि विभिन्न कारणों से, उसके अति उपयोग से, उसके अति शोषण से या दुरुपयोग से हम जल की संकट का सामना कर रहे हैं। ये संकट मात्रा में कमी के रूप में भी है, यह संकट गुणों में निम्नीकरण के रूप में भी है, और हम ये भी जान चुके हैं कि जल हमारे लिए अमूल्य संसाधन है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें जल को बचाने का उपाय बहुत शीघ्रता से और बहुत सटीकता से करने की ज़रूरत है। तो हम करेंगे जल संरक्षण और जो भी उपलब्ध जल स्रोत हैं उनका प्रबंधन। तो ये हम कैसे करें, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जल संरक्षण और जल प्रबंधन की। तो पहले ये चर्चा करते हैं कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहला ये कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन से मेरा मतलब है न सिर्फ मनुष्यों का जीवन, बल्कि मनुष्यों का जीवन, अन्य प्राणियों का जीवन, वनस्पति का जीवन, ये कोई जीवन स्वस्थ नहीं रह पाएगा यदि हम स्वच्छ जल उपलब्ध न करा पाए। तो स्वस्थ जीवन के लिए जल संरक्षण जरूरी है। खाद्यान्न सुरक्षा, हम ये जान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमें अधिक से अधिक भोजन की आवश्यकता है। तो अधिक भोजन हम उत्पन्न कर पाएं, उसके लिए जल स्रोत हमारे बहुत अमूल्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि हम ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, भूमि का हम किसी तरह से विस्तार नहीं कर सकते हैं। अलबत्ते भूमि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो कम खेतों से अधिक उत्पादन लेने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जल। तो जल को संरक्षित करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा सके, उसे खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान कर सके। समझ गए? तीसरा, बढ़ती मांग। जल की मांग निरंतर बढ़ रही है, हमने अभी पिछले चार्ट पेपर में ये देखा, और इस बढ़ती मांग के हिसाब से हम आपूर्ति बनाए रख सकें, इसके लिए भी जल संरक्षण जरूरी है। अगला है आजीविका एवं उत्पादक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए। आजीविका यानी हमारा, जिससे हम जीविका हमारी चलती हो, यानी जिस गतिविधि से हमारा जीविकोपार्जन होता हो, जैसे खेती है, उद्योग है, व्यापार है। तो ये आजीविका के हमारे स्रोत संचालित रहे, निर्बाध रूप से चलते रहें, इसके लिए जल संरक्षण आवश्यक है। कैसे? मान लीजिए हम खेती, मेरी आजीविका है, जल के बिना क्या खेती संभव है? नहीं हो पाएगा। तो जल संरक्षण चाहिए। उद्योग में यदि हम लगे हुए हैं तो आप जानते हैं कि उद्योगों की स्थापना का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जल। तो यदि जल संसाधन ना हो, स्वच्छ जल, साफ पानी ना हो, तो उद्योग चलाना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए इस तरह की जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उत्पादक गतिविधियां हैं, उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए जल संसाधन आवश्यक है। इसलिए हमें जल को संरक्षित करना है, उसको बचा के मितव्ययिता से, विवेकपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। अगला है सीमित आपूर्ति। हम जानते हैं कि जल पृथ्वी का 71% हिस्सा घेरता है, लेकिन हम ये भी जान चुके हैं कि वो 71% हिस्सा का एक बहुत ही छोटा सा अंश, 2.5% तो मृदु जल है, और उस 2.5 का भी बहुत ही छोटा सा अंश हमारे अपने उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो जो चीज़ हमें कम उपलब्ध हो, उसका हमें मितव्ययिता से बचा बचा के, सोच समझ कर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसलिए जल संरक्षण आवश्यक हो जाता है। अगला कारण जो इसे ज़रूरी बनाता है वह है प्रदूषण। हमने देखा कि शहरों से, खेतों से, उद्योगों से, अनेक स्रोतों से प्रदूषक तत्व जल में मिलकर उसे निम्नीकृत कर रहे हैं, उसका क्वालिटी को गिरा रहे हैं।
तो इसके लिए भी जल को संरक्षित करना ज़रूरी है। अगला, पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण। इन टोटालिटी यदि हम बात करें कि पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, चूँकि इस पर्यावरण का जो पूरा सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जल ज़रूरी है। हम जानते हैं कि पर्यावरण के जैव तत्व होते हैं, अजैव तत्व होते हैं, इनके बीच क्या होता है, ऊर्जा का और तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो इस आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है यह निर्बाध रूप से चलती रहे, हमारा पर्यावरण बेहतर बना रहे, स्वास्थ्यकर बना रहे, इसके लिए भी जल संरक्षण ज़रूरी है। तो बच्चों, आप समझ गए कि जल संरक्षण किन किन कारणों से आवश्यक है। मैं मानती हूँ इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें एक सीमित तरीके से इसको आगे चलते जाना है, इस बात को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ कारकों को ही लिस्ट में रखा है। आप इसमें और कारक निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं। तो ये कारक जो हैं वो जल संरक्षण को आवश्यक बनाते हैं। अब हम बात करेंगे जल प्रबंधन की, कि जल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, तो जो जल स्रोत उपलब्ध हैं उनको हम किस प्रकार से मैनेज करें कि हम अपनी बढ़ती आवश्यकता को भी पूरी कर लें, उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी हम कम कर सकें। तो इसमें सबसे जो पहली और अहम कड़ी होती है वह होती है नीति बनाना। तो इस बात को, इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति कब हुई, तो आपको ये याद रखना होगा, सितंबर 1987। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ इसलिए भी सितंबर जोड़ी हूँ कि आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है सितंबर 87 ऑप्शन हो सकता है दिसंबर 87 ऑप्शन हो, तो आप पूरी तरह से याद रखेंगे कि ये सितंबर 1987 है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस नीति को पुनः 2002 में संशोधित किया गया और मुख्य रूप से यह नीति जो है वो 3 सिद्धांतों पर केंद्रित है। ठीक है, यह नीति, संशोधित नीति जो थी 2002 की, यह 3 सिद्धांतों पर केंद्रित है। पहला सिद्धांत है इसका कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, चूँकि जल ही जीवन है, तो जल जो भी है, जिस मात्रा में रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उसकी उपलब्धता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जल के रहते हुए भी, वैसे भी नगरीय स्थान या गांव या शहर जो बिल्कुल नदी के किनारे स्थित हैं, वो भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जल के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। तो यदि हम प्रदूषण से जल स्रोतों को बचा के रखें तो हम जल संकट की स्थिति का सामना कर सकते हैं, या उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। तीसरा है प्रदूषित जल का शोधन एवं पुनः चक्रण। मान लीजिए जो हम जल प्रदूषित कर चुके या जो हमने जल का इस्तेमाल कर लिया, उस जल को हम फिर से उसको साफ कर दें। ठीक है, उसको रिसाइकिल करके फिर से हम रीयूज़ करें, उसकी सफाई कर दें। आप 9th क्लास में देखे होंगे कि उसको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, ये तरीक़ों से हम उसको साफ़ कर सकते हैं, इस्तेमाल किए हुए पानी को, यूज़ किए हुए पानी को, और फिर से हम भले उसको पीने के रूप में इस्तेमाल ना करें, घरेलू काम के रूप में ना इस्तेमाल करें, लेकिन कई ऐसे काम हो सकते हैं जिससे कि हम उसका रिसाइकिल करके उसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही 3 सिद्धांतों पर आधारित है हमारी जल नीति 2002 की, जिसमें उपलब्धता को सुनिश्चित करना, प्रदूषित होने से बचाना और जल को शोधित करके उसका फिर से इस्तेमाल करना।